Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Now, in this session, I'm going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. In the last session, I have discussed about the Witness Protection Scheme. कि इंडिया को पहली बार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मिली है और ये स्कीम किसने रिकमेंड की थी? जस्टिस मेलिमथ कमेटी इन 2003 एंड लॉ कमीशन इन 2006. तो वी हैव डिस्कस्ड कि ये जो ड्राफ्ट स्कीम थी इनके की फैक्टर्स क्या थे, व्हाट वर दी हाइलाइट्स ऑफ दिस ड्राफ्ट स्कीम. ये जो स्कीम थी मेनली विटनेस को प्रोटेक्शन दे रही है. ये स्कीम की विटनेस है जब ड्यूरिंग द ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन है, दे शुड नॉट कम फेस टू फेस विद द एक्यूज. विटनेस को कोई थ्रेट नहीं मिलना चाहिए, कोई धमकी नहीं देगा उनको, उनकी फैमिली के लिए कोई धमकी नहीं देगा. दैट इज़ तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है. तो हेयर इन सच स्कीम्स विटनेसेस आर प्रोटेक्टेड. नाउ इन दिस सेशन आई विल बी टेकिंग अप द टॉपिक कमीशंस. एक कमीशंस है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कमीशंस? कमीशन जनरली ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें गवर्नमेंट ने उनको या किसी ऑफिशियल बॉडी ने उनको कुछ अथॉरिटी दी गई है कोई काम करने के लिए. इज़ इट क्लियर? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमीशन अपॉइंट हुई है, कोई पुलिस वायलेंस हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दैट इज़ अ कमीशन. इज़ इट क्लियर? सो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डिफरेंट कमीशंस. जैसे आपकी फाइनेंस कमीशन आ गई है, देन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, देन वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन. इस तरह के हमारे कुछ कमीशंस हैं जिनको अलग अलग काम करने के लिए दिए गए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फाइनेंस कमीशन. जो हमारा टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. इज़ इट क्लियर? सो इस टॉपिक से को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो फाइनेंस कमीशन है दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज़ इट क्लियर? सो फाइनेंस का कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. टेन्योर इनका 5 साल का है. इज़ इट क्लियर? टेन्योर इज़ 5 years और इस टेन्योर को ही बढ़ाने की बात की गई है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है इनफैक्ट. इज़ इट क्लियर? सो ये आपकी थोड़ा सा ब्रीफ था. फर्स्ट चेयरमैन कौन था फाइनेंस कमीशन का? हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन? ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? के.सी. नियोगी. इज़ इट क्लियर? के.सी. नियोगी. सो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन एग्जामिन्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्लानिंग कमीशंस. सो इन फाइनेंस कमीशन देयर आर 4 members एंड 1 chairman. इज़ इट क्लियर? 4 members हैं, एक चेयरमैन है. जो मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. इज इट क्लियर? दिस वाज द टॉपिक ऑफ फाइनेंस कमीशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी दैट कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन. अब जो 15th फाइनेंस कमीशन थी, जो जब टाइम पीरियड बढ़ाने का बात की गई है, सो उनकी जो इंटरिम रिपोर्ट थी दैट वो स्टेबल बिकॉज द इकोनॉमी इज़ इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक कैलकुलेशन फॉर द ग्रोथ एंड रिलेटेड प्रोजेक्शंस. तो ये बहुत मुश्किल हो गया था कि सेंटर और स्टेट में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. इज़ इट क्लियर? सो विद द चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर टू दैट ऑफ यूटी, कमीशन हैज़ टू रीकैलिब्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर द स्टेट्स. अब 15th का फाइनेंस कमीशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. इट इज़ हेडेड बाय एन.के. सिंह. चेयरमैन एन.के. सिंह है. जो फर्स्ट चेयरमैन बताए थे आपको मैंने, वो कौन बताया था? के.सी. नियोगी. रिकमेंडेशंस है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड 2020 से लेकर 2025 तक. इज़ इट क्लियर? सो इनका जो टर्म्स थे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, principles governing grant in aid to the states, measures to be taken to augment the consolidated fund of the states,
नेक्स्ट है रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ द जो 14th फाइनेंस कमीशन है उनके रिकमेंडेशंस को इन्होंने रिव्यू किया है। इन्होंने डेप्ट लेवल को जो सेंट्रल स्टेट्स में डेप्ट लेवल था वो रिव्यू किया एंड दे हैव रिकमेंड अ रोड मैप। देन दे स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन इकोनॉमी, recommended performed based incentives for state based on their efforts to control population, promote ease of doing business and control expenditure on populist measures among the others. So ये इन्होंने इनको रेफरेंस दिया था, ठीक है, कि जो टैक्स प्रोसीड्स हैं वो सेंटर और स्टेट्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देन प्रिंसिपल्स उन्होंने गवर्न किए हैं जो स्टेट्स को एड ग्रांट करेगा। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट दी कि जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं स्टेट के उनके बारे में बात की है। 14th फाइनेंस कमीशन थी उनका रिव्यू उनका इम्पैक्ट रिव्यू करेंगे रिगार्डिंग दी फिजिकल पोजीशन ऑफ द सेंटर। देन दे विल रिव्यू द डेट लेवल ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड रिकमेंड अ रोड मैप। तो अब ये जो है कि शेयर्स था स्टेट में, जो स्टेट का शेयर था सेंटर टैक्सेस में वो पहले 42% था, तो अभी ये रिकमेंडेशन में 1% वो कह रहे हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं। मींस कि ड्यूरिंग द पीरियड 2015 to 20 वो 42% था एंड नाउ ड्यूरिंग द पीरियड 2020 to 21 तक वो 41% है। जो 1% डिक्रीज़ आया है दैट प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इज़ इट क्लियर? सो क्राइटेरिया क्या था 2020-21 का, वो आपको यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन का क्या था और 15th फाइनेंस कमीशन का क्या है। इट वाज रिगार्डिंग द इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस, देन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, एरिया कितना है, फॉरेस्ट कितना कवर हुआ है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स इफेक्ट्स। सो ये आपका जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। That was about finance commission. So in the next class we are going to take next topic, that is law commission of India. Thank you.